हम क्या बताते हैं, छोटे जात को लोगों ने पढ़ने नहीं दिया, इस वजह से वो इस तरह का सवाल नहीं पूछ सकता था। बहुत गलत की, ये गलत बात है यार। आज के वक्त में तो एटलीस्ट ये सोच नहीं होनी चाहिए। क्या छोटा बड़ा जात करते, मतलब क्या ही बताया जाए इनको। खुद हिंदू धर्म के शास्त्र में पढ़ी, आपको पढ़ा है ऋग वैदिक काल में जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर उन लोगों ने अपनी फायदा के लिए जाति के आधार पर कर दिया, वंश के आधार पर किया कि नहीं किया। हम ये बात थोड़ी कर रहे हैं, ये तो ऋग्वेद में लिखा है। हम कौन होते हैं भैया बताने वाले कि जाति के आधार पर होगा कि नहीं। ऋग्वेद हम लिख ले हैं, जाके पढ़िए ऋग्वेद में। वहां एक ही परिवार में 4 जाति के लोग रहते थे, प्रारंभिक वही है ना, बाद में ना संशोधन कर दिया गया, तो गलत था। यहाँ पर केरल में बहुत अत्याचार हुआ। यहाँ पे केरल का त्रावणकोर का एक राजा था, यहाँ पर इसने दलित महिलाओं को मूला कर्म लगाता था। टैक्स था मूला कर्म। मूला कर्म एक टैक्स था जिसमें दलित लड़कियों और महिलाओं को अपना स्तन नहीं ढकना था, खुला रखना था। अगर वो स्तन ढकती है तो उसे टैक्स देना पड़ेगा ऊंचे जात वालों को, क्योंकि ऊंचे जात वाले को नीचे जात वालों से अलग करने के लिए ये तरीका लाया गया। अब ये बताइए ये कितना नीच समाज की ये मानसिकता हो सकती है। ये आप कह सकते हैं कि जिस भारत में नारियों की पूजा होती है, भारत में ये मूला कर्म स्तन ढकने के लिए, और वो भी इस नाते कि तुम दलित हो, कितना गलत है। और इसको देखिए, इस पे कोई बहुत बड़ा बवाल आज तक हुआ है नहीं, लेकिन एक मूवी नहीं होगा भी नहीं। रीजन क्या है, दलित लोग उतना पढ़ने ही नहीं दिया इन लोग को, आगे भी नहीं दे रहे। दलित के कुछ नेता भी आए तो अपने परिवार को लगाने में आगे बढ़ गए, वो पढ़े लिया लोग, लेकिन उसके लिए विरोध हो सकता है। लेकिन इतना गलत चीज के लिए कभी आपने विरोध देखा? कभी नहीं आता। तो ये उन लोग को आज तक दबाए जाके रखा है। इतना गलत चीज वहां पे मूला कर्म लिया गया, ये एकदम सरासर गलत है। और वहां पे जब टैक्स देने गया तो महिला जो थी ना, इस मूला कर्म को हटाने के लिए अपने स्तन को चाकू से काट दी और मर गई सब महिलाएं वहां पर। अब यह केरल ऐसा राज्य था जिसमें पुरुष सती होते थे। जब उनकी पत्नी अपना स्तन काट देती थी, ब्लड गिरने की वजह से मर जाते थे, तो चिता में पुरुष जाके मर जाता था कि हम ऊंचे जात वालों से नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन हम अपना शरीर हम भी त्याग देते हैं। तो पुरुष भी सती हुआ है इस देश में, ये ऊंच और नीच जात वाले यहाँ पे। लेकिन इसे, और यही अगर ये कांड किसी ऊंचे जात वाले के लिए कोई चैनल पे बैठ के बवाल हुआ रहता, लेकिन दलित है ना भाई साहब, कोई आवाज नहीं उठाता है। इसलिए आप एजुकेशन रहिए, आप ऊंचे जात के हैं या नीचे जात के हैं। पढ़े लिखे नहीं रहेंगे ना तो लोग कचल के चले जाएंगे, और आप पढ़े लिखे रहेंगे तो अंबेडकर साहब का वो कथन याद रखिएगा, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है वो दहाड़ा है। तो आपको हर हाल में शिक्षा लेना है, वरना आपको लोग कुचल के चले जाएंगे। अंग्रेज तो छोड़िए, ये भारतीयों ने ये सा कुकर्म किया है। आप जलियांवाला बाग और इसमें देखेंगे तो ज्यादा खून खोलेगा आपको मूला कर्म में, जो भारतीयों ने किया यहाँ पे। और दिल को तकलीफ तो अपने पहुंचाते हैं, गैरों को पता क्या है कि दिल दुखता किससे। ये देश के लिए आपको शर्म आएगी। हमारी संस्कृति पे जहां हमें नाज होता है, ये हमारी संस्कृति में दाग है, दाग धब्बा है। जिस तरह चांद में भी दाग है ना, हमारी अपनी संस्कृति पे इस दाग को कभी भूल नहीं सकते हैं कि पूरी दुनिया में ये एक ऐसा देश था जहां मूला कर्म लिया जाता है। लेकिन आज भी बहुत हल्के में इसे ले लिया जाता है, हल्के में ले। जानते क्यों? क्योंकि ये दलित के साथ समझा गया कि नहीं? बहुत ऐसा होता है। कितना आदमी बताएगा, ज्यादा हम भी बोलेंगे तो सोचा हमारा कहेगा तो दलित का फेवर कर, हम कौन सी फेवर कर, नहीं हुआ रहा था नहीं बोलते। युवा जनजाति के लोग